हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज के हम सेशन में देखेंगे कि प्री प्री मेच्योर लेबर या फिर प्री टर्म लेबर को क्या कहते हैं और इसमें क्या क्या इसकी क्लासिफिकेशन, रिस्क फैक्टर, कॉज, कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें हम आज देखेंगे प्री टर्म लेबर के बारे में। शुरू करते हैं डेफिनेशन से। प्रीमेच्योर लेबर या फिर प्रीटर्म लेबर इज़ द ऑनसेट ऑफ रेगुलर यूट्राइन कंट्रैक्शन विथ सर्वाइकल चेंजेस बिफोर 37 वीक कंप्लीटेड ऑफ गेस्टेशन। प्रीटर्म लेबर जो होता है 37 वीक के पहले ही कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है या फिर लेबर प्रोसीड हो जाता है, इसको हम कहते हैं प्रीटर्म लेबर। इसको क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि लेबर को क्लासिफाई किया गया है। इसको क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म लेबर के। इसमें आता है लेट प्री टर्म, जो कि 34 से 36 वीक देखने को मिलता है या फिर प्लस माइनस 6 वीक तक भी रह सकता है, यानी 37 वीक से ज़्यादा जा सकता है वो। मॉडरेट प्री टर्म लेबर ये होता है हमारा 32 से 34 वीक के बीच का। वेरी प्री टर्म उस कहते हैं 28 से 32 वीक से पहले अगर हो जाए तो उसको वेरी प्री टर्म लेबर कहते हैं। और एक्सट्रीमली प्री टर्म किसको कहेंगे, 20 वीक से पहले अगर लेबर प्रोसीड हो जाए या फिर फीटल एक्सपेल आउट हो जाए तो उसको हम प्री टर्म लेबर कह सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं इसके। प्रीवियस प्री टर्म बर्थ या मदर के हम देखते हैं कि कहीं उसकी हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर बर्थ तो नहीं है, प्री टर्म लेवल की हिस्ट्री तो नहीं है, मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है, उसकी हिस्ट्री देखेंगे, या फिर करंट जो प्रेगनेंसी है उसमें हम देखेंगे ट्विंस या ट्रिपलेट बेबी तो नहीं है, पॉलीहाइड्रोमनियास देखेंगे, इन्फेक्शन कोई तो नहीं है जैसे यूटीआई वगैरह हो गया। सर्वाइकल इनकम्पिटेंस चेक करेंगे, अगर सर्वाइकल इनकम्पिटेंस होगा तो उसमें भी प्री टर्म लेबर होने के चांसेस हैं। शॉर्ट सर्विक्स लेस देन 25 mm अगर डायमीटर है उसका तो उसमें भी प्री टर्म लेबर देखने को मिल सकता है। या फिर मदर का स्मोकिंग की हिस्ट्री रही हो, मैटरनल एनीमिया रहा हो, PRM यानी कि प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है वो पहले ही रप्चर हो गया हो तो प्री टर्म लेबर कॉज कर सकता है। अब इसके हम देखते हैं कॉजिटिव फैक्टर क्या क्या कॉजिंग क्या है। तो पहला है यूट्राइन ओवर डिस्टेंसन। अगर यूट्राइन ओवर डिस्टेंसन हो जाए या फिर यूट्राइन कंट्रैक्शन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाए, 34 वीक से के आसपास ही अगर यूट्राइन कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए तो ये कॉज कर सकता है प्री टर्म लेबर को। या कोई इन्फेक्शन हो या फिर इन्फ्लामेशन हो, सर्वाइकल इनसफिशिएंसी हो, प्लेसेंटल प्रॉब्लम या फिर प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम जैसे प्लेसेंटा प्रीविया वगैरह हो तो उस कंडीशन में भी प्री टर्म लेबर देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे डायग्नोसिस इसके क्या क्या हो सकते हैं। तो सर्वाइकल डायलेशन चेक करेंगे, मोर देन 2 सेंटीमीटर इफेसमेंट देखने को मिलेगा। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं वहाँ पे। सर्वाइकल लेंथनिंग उसमें चेक करते हैं। फीटल फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट कराते हैं वहाँ पे और CTC मॉनिटरिंग कराते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मैनेजमेंट उसमें क्या क्या कर सकते हैं हम। अगर 34 वीक से पहले बेबी डिलीवर आउट हो गया है तो वहाँ पर हम बेबी के लिए NICU का सिस्टम तैयार करेंगे, या फिर जो पोर्टेबल NICU आता है उसमें हम उसके लिए हम तैयार करेंगे, क्योंकि बेबी प्री टर्म अगर बेबी रहेगा तो लो बर्थ वेट भी हो सकता है, उसका लंग्स पूरे तरीके से मेच्योर नहीं रहेगा। तो वहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, जैसे टोकुलिटी की दे सकते हैं। अगर मदर है उसमें हाइपरटेंसिव की अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो वहाँ पर हम निफिडिपिन दे सकते हैं, एटोसिबिन दे सकते हैं, एंडोमेथासिन दे सकते हैं। अब इसके हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। अगर 34 से 37 वीक का बेबी है तो यूजली अलाउड डिलीवरी कर सकते हैं वहाँ पे। लेस देन 34 वीक से है तो यूजली कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी कोई ऑप्शन बचता नहीं है। वहाँ पर लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, लेबर के सारे प्रोसीजर स्टार्ट हो जाते हैं तो हम अलाउ ही कर देते हैं। और वहाँ पे हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, मदर और फीटस दोनों को मॉनिटर करते हैं। यहाँ पर हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होता है।
तो हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन कहता है कि मॉनिटर करेंगे कॉन्ट्रैक्शन को, उसके कॉन्ट्रैक्शन को मॉनिटर करेंगे। जैसे जब लेबर स्टार्ट होता है तो उसमें 3 फेजेस आते हैं कॉन्ट्रैक्शन के भी मॉनिटर करेंगे। FHR बेबी के जो फीटल हार्ट रेट होती है उसको मॉनिटर करेंगे। मेंटेन हाइड्रेशन, जो मदर है तो उसकी प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे। RLANS लगाएंगे। बेड रेस्ट उसको एडवाइस करेंगे बिफोर लेबर से पहले क्योंकि हम देखते हैं कि 34 वीक से पहले ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है तो उसको हम बेड रेस्ट ही प्रोवाइड कराएंगे ताकि इतना डिले हो सके हम करा सकें। एजुकेट करेंगे मदर को वार्निंग साइंस के बारे में, प्रिपेयर फॉर एन ICU इफ़ नीडेड क्या वो नीड तो पड़ती ही, क्योंकि प्रीटर्म लेबर में मोस्टली बेबी जो डिलीवर होता है लो बर्थ वेट का ही बेबी होता है। और यहाँ पे क्विक एग्जाम पॉइंट में हम क्या देख सकते, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जो डेफिनेशन है वो लेबर बिफोर 37 वीक से पहले हो जाता है, उसको कहते हैं प्रीटर्म लेबर। बेस्ड ड्रग और लंग मेच्योरिटी बीटामेथासोन जो एलएस रेशियो, लीस्थीन और स्फिंगोमाइसिन रेशियो मेंटेन कराता है। बीटामेथासोन ये बेबी की डिलीवरी होने के कुछ घंटों पहले देते हैं ताकि जो बेबी का जो लंग है उसको मेच्योर करा सके। स्टेरॉइड देते हैं वहाँ पे, उसमें सबसे बेस्ट परफेक्ट माना जाता है बीटामेथासोन माना जाता है। न्यूरो प्रोटेक्शन देंगे जहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट, यहाँ पे एपिलेप्सी की क्या बोलते हैं हाइपरटेंसिव की प्रॉब्लम भी आ सकती है। हमने देखा है कि प्रीटर्म लेबर में बहुत सारे मदर ऐसे होती हैं जहाँ पे उनको इक्लेम्सिया फिर प्रेक्लेंसिया की कंडीशन आ जाती है। सर्वाइकल लेंथनिंग 25 mm से कम होगा तो वहाँ पर हाई रिस्क माना जाएगा। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अगर लो बर्थ बेबी है, वेट बेबी का है तो वहाँ पे RDS देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द चांस है कि बेबी लो बर्थ वेट है तो वहाँ पे RDS देखने को ही मिलेगा। तो ये हमारा हो गया आज के टॉपिक हमने देख लिया, प्रीमेच्योर लेबर या फिर प्रीटर्म लेबर। थैंक यू गाइस।